हेलो नमस्ते। मैं हूं आपकी अपनी लिली एस गुप्ता। वेलकम टू माय चैनल। मैं फिर से आज आपके सामने हूं एक नई कहानी के साथ, वो कहानियां जो हमारे सोचने का नज़रिया बदल दे। तो चलिए शुरू करते हैं। इस कहानी का शीर्षक है झगड़ालू स्त्री। कहते हैं कमान से निकला हुआ तीर और जुबान से निकली हुई बात कभी वापस नहीं आते, इसलिए हमें हमेशा सोचकर समझकर ही किसी से बात करनी चाहिए। एक गांव में एक औरत थी जो हमेशा सबसे झगड़ा ही करती रहती थी। उसे बात बात पे गुस्सा आता था। कब किस बात पे गुस्सा आ जाए उसके घर वाले समझ नहीं पाते थे। सब उससे काफ़ी परेशान आते थे, यहाँ तक कि वो औरत भी, उसे भी समझ नहीं आता था कि क्यों उसे इतना गुस्सा आता है। एक बार उस गांव में एक साधु महात्मा है, उनके काफ़ी चर्चा थी कि काफ़ी सिद्ध पुरुष है। तो उस औरत ने सोचा क्यों ना मैं भी अपने इस झगड़ालूपन के बारे में उनसे पूछूं, शायद कोई रास्ता निकल जाए। यह सोचकर वो साधु के पास गई। उसी ने अपनी बारी की प्रतीक्षा की और जब साधु ने उसे देखा तो बोला कि बोलो पुत्री, तुम्हें कुछ पूछना है मुझसे? तो उसने कहा जी साधु महाराज, मुझे ना झगड़ा करने की बहुत बुरी बीमारी है। मैं जानती हूँ कि गलती मेरी होती है, फिर भी मुझसे कंट्रोल नहीं होता है। मैं अपने आप को कैसे रोकूँ, मुझे क्रोध बहुत जल्द आता है। तो साधु ने कहा चलो ये तो बहुत छोटी सी बात है, मैं तुम्हें एक औषधि देता हूँ, तुम उसे खा लेना, कुछ सप्ताह खाओगी तुम्हारे सारी बीमारी दूर हो जाएगी। लेकिन एक शर्त है, ये औषधि तभी काम करती है जब दवा तुम्हारे मुंह में जाए और तुम 5 मिनट मौन रहो, और ये दवा तुम्हें तभी खानी है जब तुम्हें गुस्सा आए। उस स्त्री ने कहा आप जैसा बोलेंगे मैं वैसा करूँगी। साधु ने उसे एक पुड़िया दी और कहा कि इसे तभी खाना जब तुम्हें गुस्सा आए। वो और अपने घर चली गई। फिर अगले दिन जब उसका पति से झगड़ा करने का मन हो रहा था, उसने उस पुड़िया को खाया और थोड़ा सा खाया और शांत हो गई थोड़ी देर। फिर इस तरह करते कर जब भी उसे गुस्सा आता वो उसमें से कुछ दवा निकाल के खा लेती और अपने आप को मौन कर लेती। इस तरह शांत रहते हुए उसे कुछ हफ्ते बीत गए और उसने देखा कि 2 हफ्ते में ही उसकी झगड़ा करने की आदत छूट गई। उसके घर वाले भी काफ़ी खुश रहने लगे कि अब वो झगड़ा नहीं करती है। खुश होकर वो एक दिन साधु के पास गई और बोली साधु महाराज, आपने तो जादू की दवा दी मुझे, जिससे मेरी झगड़ा करने की आदत छूट गया और मुझे अब बहुत काफ़ी शांत महसूस होता है और मुझे मेरे घर वाले भी काफ़ी प्यार करने लगे हैं। तो साधु ने कहा कि मैंने कोई दवा ववा आपको नहीं दी थी, मैंने शक्कर की पुड़िया दी थी। बस शर्त ये था कि तुम जब उसे मुंह में डालोगी तो 5 मिनट मौन रहोगी। जब भी हम गुस्से में होते हैं तो जब हमें कोई अनाप शनाप बोलता है तो हम उससे ज़्यादा बोलने की कोशिश करते हैं। अगर एक गुस्सा और दूसरा शांत हो जाए तो झगड़ा कभी आगे नहीं बढ़ता है। तुमने वही किया जिससे तुम्हारा मन और चित्त शांत रहा। इस तरह से तुम्हारी झगड़ा करने की आदत समाप्त हो गई। वो औरत बहुत खुश हुई, उसने साधु को धन्यवाद दिया और वहाँ से चली गई। तो हमारी लाइफ भी वैसी ही है। हमें जब कोई बोलता है तो हम सोचते हैं कि उसे पलट कर क्यों ना जवाब दें, और एक के बदले 2 जवाब देते हैं और यहाँ से ही झगड़ा की शुरुआत होती है। तो हमें चाहिए कि हम थोड़ा संयम बरतें और अपने आप में स्थिरता लाएं, क्योंकि अगर हम शांत रहेंगे, हमारा चित्त शांत रहेगा, तो हम आगे बढ़ने के बारे में सोच सकते हैं और फालतू की बातों में यूँ बेमतलब के नहीं पड़ेंगे। तो इससे ये हमें सीख मिलती है कि हमें किसी की बातों में आकर झगड़ा नहीं करना चाहिए, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना चाहिए और मन शांत रहना चाहिए, क्योंकि अगर एक बोलता होगा एक शांत रहेगा तो कभी भी झगड़ा आगे नहीं बढ़ेगा। तो चलिए दोस्तों, बस इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको मेरी कहानियाँ अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि ये कहानियाँ आप तक पहुँचें। धन्यवाद। बाय।